अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक बेटा। एएस केमिस्ट्री का यूनिट 1 करेंगे। इस यूनिट 1 में आपको आइडिया होगा, सिलेबस आपने डेफिनेटली डाउनलोड किया होगा। मेजर 3 चीज़ों पे फोकस होता है हमारे पास। आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, उसके हम लेटर ऑन क्वेश्चन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और आइसोटोप। सबसे पहले सिलेबस के हिसाब से भी अगर आप देखें तो आपके पास 1.1 1.2 इज़ रिलेटेड विद द पार्टिकल्स इन एन एटम एंड आइसोटोप। तो हम पहले 24 क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस करेंगे। ओवरऑल ये जो टॉपिक है, ट्राई माई बेस्ट के हर एक स्टाइल का क्वेश्चन मैं बच्चों के साथ कराऊं। तो हमारे पास 120 के करीब क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम छोटी छोटी वीडियोस करके बनाएंगे ताकि ओवरऑल पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों तक आ जाए। स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग पहले क्वेश्चन से। एंड दिस क्वेश्चन इज़ पेपर 2-1 नवंबर 2022। बेटा पहले भी मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि काइंडली आप लोग इस तरह क्या करें कि सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करें, खुद से अटैम्प्ट किया करें, उसके बाद बेटा आप लोगों ने यहाँ पे मेरे साथ लेके आंसर वगैरह चलना है। अब बेटा यहाँ पे एग्जामिनर हमें गैलियम के स्टेबल आइसोटोप के मुतालिक बता रहे हैं। अब बेटा आप पीरियोडिक टेबल अगर चेक करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में आपको गैलियम का प्रोटॉन नंबर 31 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 31। अब जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होते हैं, आप लोग ओ लेवल से भी पढ़ते आ रहे हो, न्यूक्लियन नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर 69, ये बेटा आपके पास न्यूक्लियन नंबर है। 69 में से आप 31 जब माइनस करेंगे तो ये आपके पास 38 आ जाएगा। सेम इज़ द केस 71 में से जब आप 30 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब बेटा ये न्यूक्लियन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है इसका आपके पास स्कोर है। प्रोटॉन नंबर कैसे स्कोर नहीं है बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी न्यूट्रल एटम में आपको पता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम होते हैं। सो ओवर हियर इज 31 एंड यू विल गेट द स्कोर ओवर हियर एज वेल। डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास। ओ लेवल से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं डेफिनेशन यहाँ पे लाजमी लिखूंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्या है बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास? आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास, हमारे पास मास होता है एवरेज और मीन मास ऑफ आइसोटोप्स। अच्छा बेटा आइसोटोप्स के बजाय आप एटम भी लिख सकते हो, देयर इज नो इशू एट ऑल। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ तक बेटा आपको 1 स्कोर मिलेगा। ये आपने कंप्लीट स्टेटमेंट लिख दी, यहाँ तक आपको 1 स्कोर मिलेगा। रिलेटिव टू कंपैरिजन, कंपेयर कर लें, रिलेटिव आप लिख लें, जो भी है रिलेटिव टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। ये बेटा आपने लास्ट में लिखना है, रिलेटिव टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 आपके पास। तो ये सेकंड स्कोर आपके पास आ जाता है। ओवरऑल 2 स्कोर का बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे थोड़ी सी स्पीड से चलें, क्योंकि आपने ओ लेवल में भी टॉपिक किया हुआ है। अब बेटे यहाँ पे एग्जामिनर हमें गैलियम जो है उसका AR बता रहा है। AR ऑफ गैलियम इज 69.723। हमें वो कह रहे हैं 2 आइसोटोप्स हैं, गैलियम 69, गैलियम 71, और रिलेटिव आइसोटोपिक मास। याद रखिएगा, जिस तरह रिलेटिव एटॉमिक मास होता है इस तरह रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है, इस तरह रिलेटिव आइसोटोपिक मास होता है। रिलेटिव आइसोटोपिक मास आगे आप देखेंगे भी सही, एग्जामिनर पेपर में डेफिनेशन भी पूछता है। हम इसे कहते हैं मास ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो अब हम 69 के बजाय 68.962 और 71 के बजाय ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। हमसे एग्जामिनर गैलियम 69 की परसेंटेज पूछ रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे चूँकि जिसकी परसेंटेज हमें रिक्वायर्ड है हम उसे x लिख देते हैं, इसकी परसेंटेज हमारे पास आ गई x%। अब बेटा आपके पास 2 आइसोटोप्स हैं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगर एक आइसोटोप 30% हो तो सेकेंड आइसोटोप कितने परसेंट होगा? 70। कैसे आपने फाइंड किया? 100 - 30। अगर मैं कहता हूँ एक आइसोटोप 10% है तो सेकेंड आइसोटोप कितना होगा? 100 - 10 90%। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसी कंसेप्ट में इफ़ 1 आइसोटोप इज़ x% तो सेकेंड आइसोटोप बेटा आपके पास कितना होना चाहिए?
गैलियम 71 100 माइनस x%। अब बेटे जब आपने यहाँ पे ये लिख लिया तो आप लोगों को फार्मूला याद होगा, relative atomic mass is always equal to mass of isotope 1 multiplied by percentage abundance plus mass of isotope 2 multiplied by percentage abundance divide by 100। अगर किसी बच्चे ने ये प्रॉपरली टॉपिक समझना है तो एएस केमिस्ट्री की उसमें जाएंगे आप, तो आपको आइसोटोप की कंप्लीट डिटेल जो है, बल्कि ओ लेवल में भी ये आपको मिल जाएगा, ओ लेवल वाले सेक्शन में मैंने ओ लेवल में भी ये करवाया। तो अब बेटे यहाँ पे हमारे पास आ जाता है relative atomic mass 69.723 is equal to mass of isotope 1। अब बेटा आपने 69 नहीं कंसीडर करना, आपने यहाँ पे 68.926 लिखना है, 68.926। अब इसकी परसेंटेज को हमने x कंसीडर किया, सो मल्टीप्लाई बाय x प्लस बेटा mass of isotope 2 इंस्टेड ऑफ 79 आप यहाँ पे लिखेंगे 70.925 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस x और डिवाइड किस पे करेंगे बेटा, हम 100 पे करेंगे। अब बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक छोटी सी चीज़ आपने इस क्वेश्चन में लाजमी देखनी है। यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है गिव योर आंसर टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। पेपर में जब कभी भी एग्जामिनर किसी भी चीज़ को बोल्ड करके लिखे तो याद रखिएगा उसका स्कोर लाजमी होता है। 4 को बोल्ड करके लिखा हुआ है, 4 का स्कोर लाजमी होगा। तो आप बेटा कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको अलजेब्रिक कैलकुलेशन नहीं बता रहा, वो जब आप करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा x की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास आ जाता है 60.134 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये बेटा हमारे पास आ जाता है जी। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पेपर 2-1 जून 2020-22। एग्जामिनर हमें Mg मैग्नीशियम एलिमेंट उसके आइसोटोप्स के बारे में बता रहे हैं जी। ये बेटा आपके पास टेबल गिवन है, मैंने पहले भी कहा है काइंडली आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, बेशक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लें। अब बेटा एग्जामिनर आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। बात को ऐसा होता है कि बच्चे डायरेक्ट कहते हैं डिफाइन द यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। वैसे तो आप सबको आइडिया होना चाहिए, लेकिन अगर फॉर द टाइम बिंग किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं बताता हूँ कि आप इसे कैसे रिकॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। relative atomic mass AR is calculated by comparing average mass of isotope of an element relative to unified atomic mass unit। ये देखिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। अब बेटा इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे आ जाएं, ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है, आपको लगेगा हमने तकरीबन सेम डेफिनेशन लिखी है, सवाए इस चीज़ के यहाँ पे एग्जामिनर टर्म यूज़ कर रहे हैं कंपेयरिंग विद यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, और हमने यहाँ पे लिखा है 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट आ जाता है 1/12 ऑफ C12। तो कोई ऐसा बेटा रटे वाली बात नहीं, आपने कोई रटा शटा नहीं लगाना बेटा जी। तो ये आपके पास आ गया बेटा। आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ते तो हम 100% श्योर अब में से मेजॉरिटी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। अब बेटा एग्जामिनर कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ एक्स, यूज द टेबल। आपके पास 1.1 में है AR ऑफ मैग्नीशियम 24.3, गिव यूर आंसर, और यहाँ पे कह रहे हैं शो यूर वर्किंग, ये सारा का सारा। अब बेटा हम एग्जैक्टली वही चीज़ वही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि मास ऑफ आइसोटोप 1 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस प्लस मास ऑफ आइसोटोप 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस आइसोटोप 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास एग्जामिनर हमें दे रहा है 24.31 इज इक्वल टू। अब हमने इस x का फाइंड करना है कि मास कितना है, तो हम इसे x कंसीडर कर लें मल्टीप्लाई बाय बेटा इसकी परसेंटेज अबंडेंस 78.99। हम यहाँ पे ये देखिएगा बेटा ये गिवन है 78.99 प्लस बेटा मास ऑफ आइसोटोप 2 विच इज 24.99
multiply by 10.00 प्लस mass of isotope 3 25.98, अंडरलाइन मैंने किया बेटा, ये आपके पास 25.98 मल्टीप्लाई बाई इट्स परसेंटेज अबेंडेंस 11.01, आई एम सॉरी बेटा, 11.01 डिवाइडेड बाई 100। अब बेटा आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे जी, ये 11 है बेटा जी, दिस इज़ 1 and 1। तो आप बेटा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली बेटा जी, आपके पास आंसर, फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 23.99। याद रखिएगा एग्जामिनर ने सारी वैल्यूज़ मैथ्स की 2 डेसिमल प्लेस या 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखी है, इसलिए हमने भी आंसर को राउंड ऑफ नहीं किया जी। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। स्टेट वन सिमिलैरिटी, अब फिर से आप देख सकते हैं वन को बोल्ड किया हुआ है, एंड वन डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज आइसोटोप ऑफ मैग्नीशियम, एक्सप्लेन योर आंसर। प्योरली ओ लेवल का क्वेश्चन है बेटा। सिमिलैरिटीज क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। क्यों सिमिलर होती हैं? दे आर हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। एंड क्यों डिफरेंट होती हैं? क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियन नंबर या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट होती हैं। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब चूंकि एग्जामिनर ने एक्सप्लेन भी कहा हुआ है, हम रीजन लाजमी लिखेंगे, ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। आप बेशक यहां पे लिख सकते हैं सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वक्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। डिफरेंस क्या है इनमें? यहां पे हमारे पास डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट, आपका दिल करे आप जो भी लिखना चाहें बेटा, न्यूक्लियन नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो भी आप लिखना चाहें। याद रखिएगा बेटा, सिर्फ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी विल नॉट बी इनफ। आपको स्कोर लेने के लिए कंपलसरी है कि एक्सप्लेन उसने कहा हुआ है, आप रीज़न लाजमी लिखेंगे बेटा। विदाउट रीज़न आपने इसे नहीं लिखना चाहिए। ठीक हो गया बेटा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा इस नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें, विच इज़ क्वेश्चन 1, पेपर 1 नवंबर 2021, यहाँ पे एग्जामिनर ने दिया हुआ है रिलेटिव अबेंडेंस। अब एक छोटा सा डिफरेंस बेटा आपने याद रखना है, एक होती है परसेंटेज अबेंडेंस। परसेंटेज अबेंडेंस से मुराद होता है सारी जो आपके पास अबेंडेंस गिवन है उनका सम ऑफ 100 के इक्वल है। एक होता है रिलेटिव। व्हेनेवर वी आर यूजिंग द टर्म रिलेटिव इट मीन रेशो, और हम जब भी रेशो यूज़ करते हैं, हम जितनी भी हमारे पास रेशोज़ होती हैं इनको ऐड कर देते हैं। देखिए ये आपके पास है 100 रेशो 0.3 रेशो 0.8, तो टोटल 108.3। तो हम यहाँ पे 100 के बजाय 108.3 यूज़ करेंगे व्हेन वी आर डूइंग दिस कैलकुलेशन एज वेल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मास ऑफ आइसोटोप 1 जो कि 20 है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय इसकी रिलेटिव अबेंडेंस 100 है, प्लस mass of isotope 2 which is 21 multiplied by its relative abundance is 0.3 plus mass of isotope 2 22 multiplied by its relative abundance is 8। इन तीनों का अगर आप सम करें तो 108.3 ये ओवरऑल AR या रिलेटिव एटॉमिक मास के इक्वल हो जाता है। अब बेटा आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा A, ये बेटा 20.15। अब बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा गौर से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है द टेबल शो द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फॉर डिफरेंट एलिमेंट विच पेयर रिप्रेजेंट एटम ऑफ 2 आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट।
अब बेटा यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ पे लाजमी फोकस करना है। बाज़ वक़्त बच्चे क्वेश्चन को केयरफुली नहीं पढ़ते, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये देखते हैं कि प्रोटॉन नंबर सेम होना चाहिए, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होना चाहिए। और कुछ बच्चे इसी मिस्टेक के चक्कर में ऑप्शन जो हमारे पास सी है उसको भी कंसिडर कर लेते हैं कि सर एक्स और वाई का प्रोटॉन नंबर सेम है, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, वाई दिस इज़ रॉन्ग। क्यों बेटा? गौर से देखिएगा, एग्जामिनर ने कहा हुआ है एटम्स। एटम मीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, आयन नहीं होने चाहिए बेटा आपके पास। इस चीज़ का आपने खास रखना है। एक्स जो है इसमें प्रोटॉन 32 हैं, इलेक्ट्रॉन 34 है, ये आयन है आपके पास। तो आयन बेटा वहाँ पे आपने कंसिडर नहीं करना। अब जब आप कहते हो कि ये आपके पास एक्स वाली ऑप्शन नहीं हो सकती, ये आयन है, ये वाली ऑप्शन भी नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास W एंड Y ये बच जाएगा बेटा। सो ए विल बी द राइट आंसर। अच्छा, ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जो हैं जल्दी में कुछ मिस्टेक कर देते हैं। मैं यहाँ पे एक एक ऑप्शन आप लोगों को बताऊँगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बेटा। नवंबर 2020-21 के पेपर का क्वेश्चन है। द Cl हैज़ relative isotopic mass is 35.5। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, लिखा हुआ है relative isotopic mass। relative isotopic mass mean mass of an isotope relative to 1/12 of carbon 12। यानी आप क्लोरीन के एक आइसोटोप की बात कर रहे हैं, एवरेज की आप बात नहीं कर रहे, तो इसलिए या तो वो 35 होगा या 37 होगा, इसलिए ऑप्शन ए बेटा आपके पास रॉन्ग है। Cl2 हैज़ relative molecular mass 70, ये गलत है, आप सबको पता है। इसका जो MR होता है, AR ऑफ क्लोरीन इज़ 35.5, 2 क्लोरीन है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2 71, तो ये भी गलत। अब बेटा NaCl हैज़ relative molecular mass, आपको पता है आयनिक कंपाउंड के लिए हम टर्म फार्मूला यूनिट मास यूज़ करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है ICl हैज़ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ 162.5, क्लोरीन का बेटा आप 35.5 प्लस आयोडीन 126.9, इनको ऐड करेंगे एंड यू विल गेट दिस आंसर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, अब अगर आप 2020-22 जून या उससे ऑनवर्ड के पेपर देखेंगे तो आपको इस तरह टेबल नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे लाजमी, जिसमें आपके पास तीनों की तीनों ऑप्शन भी ठीक हो सकती हैं, 1 भी ठीक हो सकता है, 2 ऑफ देम कैन बी करेक्ट एज वेल। अप टू नवंबर 2020-21 हमारे पास सेक्शन बी होता था, 10 क्वेश्चन इससे होते थे। मैंने यहाँ पे इन क्वेश्चन को इसलिए ऐड किया कि इस स्टाइल के क्वेश्चन आते हैं। द ओनली डिफरेंस इज सेक्शन बी अब नहीं होगा। हार्ड एंड फास्ट रूल पहले होता था 10 क्वेश्चन, अब वो 10 क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। इट मे बी पॉसिबल कि टेबल ना हो, लेकिन टेबल के बजाय एग्जामिनर ए के सामने लिख दे 1, 2 एंड 3, बी के सामने 1 एंड 2 एंड सो ऑन बेटा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फास्फोरस बेसिकली फास्फाइड आयन है बेटा, P-3 प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियन नंबर आपको दिया हुआ है, एंड पोटेशियम आयन। अगर आप इनमें इलेक्ट्रॉन चेक करें, बोथ आर हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन चेक करें बेटा, बोथ आर हैविंग द सेम आपके पास न्यूट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन नंबर इज आइडेंटिटी ऑफ एनी एलिमेंट, प्रोटॉन नंबर सेम नहीं होता। 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन विल बी बेटा आपके पास। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा। अब बेटा यहाँ पे आपके पास आ जाता है, एग्जामिनर कह रहे कि हाइड्रॉन इज ए जनरल टर्म यूज टू रिप्रेजेंट, ये बेटा आपके पास आयंस हैं। यहाँ पे एग्जामिनर कह रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल इन द न्यूक्लियस। 2 चीज़ें जहन में रखिएगा, एक वो सब एटॉमिक पार्टिकल की बात कर रहा है, यहाँ पे मैस नंबर, न्यूक्लियन नंबर ये वाली टर्म यूज़ नहीं करेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल। फिर कौन से पार्टिकल? इन न्यूक्लियस, यानी हम इलेक्ट्रॉन की भी बात नहीं करेंगे। बाज़ वक़्त बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं, डायरेक्ट जंप कर जाते हैं और फ़ौरन ही कहते हैं जी कि आइसोटोप्स हैं या आपके पास आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। आपने उस पर जंप नहीं करना, क्वेश्चन को गौर से देखना है। सेम क्या चीज़ है? अगर ये तीनों के तीनों आप गौर से देखें तो दे आर हैविंग द सेम
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिफरेंट क्या है बेटा हमारे पास? डिफरेंट हमारे पास है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास, सॉरी आई एम रियली सॉरी बेटा, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, आई एम रियली सॉरी बेटा। सेम क्या चीज़ है बेटा? सेम हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा बेटा प्रोटॉन 1 1 एंड 1। डिफरेंट क्या है बेटा? डिफरेंट हम कहते हैं जी कि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सेम आपके पास प्रोटॉन्स के नंबर और डिफरेंट। इलेक्ट्रॉन को हमने क्यों स्पेसिफाई नहीं करना? यहाँ पे एग्जामिनर ने न्यूक्लियस की बात की हुई है बेटा, तो ये छोटी सी चीज़ है बेटा, आपने लाजमी जहन में रखनी है। अब फिर एग्जामिनर कह रहे हैं व्हाट इज़ मेंट बाय टर्म रिलेटिव एटॉमिक मास। मैं ऑलरेडी बेटा आप लोगों को बता चुका हूँ, हम दोबारा से यहाँ पे नहीं लिखेंगे। एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एटम, या आप वो लिख सकते हैं जी, एटम भी लिख सकते हैं, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। नेक्स्ट बेटा एग्जामिनर आपको कह रहे हैं कि कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ गैलियम। यहाँ पे गौर से देखिएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका आंसर लाजमी 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए। रिलेटिव अबेंडेंस एक आइसोटोप 69 है, 60.11% है, 71 39.89% है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास AR इज इक्वल टू आपके पास 69, ये पहला आइसोटोप, मल्टीप्लाई बाय 60.11 प्लस सेकेंड आइसोटोप 71 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 39.89। तो ये बेटा हाँ 39.89 हम डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेटर बेटा आपने यूज़ करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 69.80। अब बेटे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं, बाज़ औक़ात बच्चे राउंड ऑफ करके 69.8 लिख जाते हैं, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन में एग्जामिनर स्पेसिफिकली कह रहा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपने 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर लिखनी है। ज़ीरो को लाजमी लिखना है बेटा, ज़ीरो को इग्नोर नहीं करना। अब बेटा नेक्स्ट एग्जामिनर हमें आयरन 3 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। आयरन का प्रोटॉन नंबर आप पीरियोडिक टेबल से देखेंगे, आपके पास इसका प्रोटॉन नंबर 26 होता है। 3 पॉजिटिव है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन 23 होंगे। 54 में से 26 आप माइनस करेंगे तो 28 आपके पास आ जाएगा। ए विल बी द आंसर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं सुजेस्ट करूँगा बेटा आप लोग इस क्वेश्चन की एक मतलब पहले लाजमी 3 स्कोर का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लें, लाजमी इस क्वेश्चन को रिलैक्स होकर अटेम्प्ट करें और फिर बेटा हम यहाँ पे दोबारा से आ जाते हैं। क्वेश्चन है सिलिकॉन आपके पास वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट, इसके आपको एग्जामिनर आइसोटोप बता रहा है 28.0, 29 एंड 30। अब वो कह रहा है कि आपके पास जो 28 वाला है उसकी परसेंटेज अबेंडेंस है 92.20%। 29 एंड 30 इन दोनों का टोटल 7.8% है। रिलेटिव आइसोटोपिक मास 28.09 है। सिलिकॉन 30 की परसेंटेज कैलकुलेट कीजिएगा। अब बेटे चूंकि एग्जामिनर हमसे सिलिकॉन 30 की बात कर रहे हैं और आगे गौर से देखिएगा आंसर मस्ट बी 1 डेसिमल प्लेस, इसको भी हम लाजमी कंसिडर करेंगे। चूंकि एग्जामिनर सिलिकॉन 30 कह रहा है तो हम सिलिकॉन 30 को X% कह देते हैं। अच्छा बेटा मैं एक चीज़ क्लियरली बता दूं, इट्स नॉट कंपलसरी कि आप सिलिकॉन 30 को ही X% कहें, आप सिलिकॉन 29 को भी X% कह सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जो आपका दिल करे बेटा, वो आखिर में फिर मैथमेटिकली आप आंसर फाइंड करेंगे। अब बेटा चूँकि सिलिकॉन 29 ये दिखा हुआ है एंड सिलिकॉन 30, इन दोनों का सम अप 7.8 है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वन ऑफ देम इज़ 1 तो दूसरा कितना होगा, आप कहोगे 7.8 - 1। अगर मैं कहता हूँ वन ऑफ देम इज़ 2 तो सेकंड वन कितना होगा, आप कहोगे 7.8 - 2। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से आप यहाँ पे कहेंगे सिलिकॉन 29 7.8, चलें ज़ीरो उसने नहीं लिखी थी, हम भी नहीं लिखते ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बेटा।
7.8 माइनस x%। अब बेटा वही हमारे पास फार्मूला, आपके पास AR विच इज़ 28.09 इज इक्वल टू मास ऑफ आइसोटोप ऑफ 1 28 वाला विच इज़ 92.2%। तो 28 इंटू 92.2 प्लस आपके पास 29 इंटू 7.8 माइनस x, ये 0.8 है, प्लस आपके पास 30x डिवाइडेड बाय 100। अब बेटा आपने मैथमेटिकली से कैलकुलेट करना है तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1.2%। चूँकि एग्जामिनर ने 1 डेसिमल प्लेस तक कहा हुआ है इसलिए हम आंसर को 1 डेसिमल प्लेस तक ही लिखेंगे। अब बेटा मैंने शुरू में कहा है अगर आप में से किसी बच्चे ने सिलिकॉन 29 को x कहा होता और सिलिकॉन 30 को 7.8 माइनस x, उस सिचुएशन में आपके पास x की वैल्यू डिफरेंट आती बेटा। x की वैल्यू आपके पास 6.6 आती और फिर आप उसी तरीके से सिलिकॉन 30 के लिए 7.8 माइनस 6.6 करते, यू विल गेट द सेम आंसर। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा एग्जामिनर कह रहे सैंपल ऑफ एक्स यूज मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये एग्जामिनर हमें एक सैंपल दे रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। रिलेटिव एटॉमिक मास, आपके पास मास ऑफ आइसोटोप 112, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ, 3% है, प्लस आपके पास 114 56% है, प्लस 115 41% है, डिवाइडेड बाय 100 दैट विल बी इक्वल टू AR। अब बेटा कैलकुलेट कीजिएगा, आई थिंक सो कि आपके पास आंसर D आ जाएगा बेटा। अब बेटा यहाँ पे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। ऑक्सीजन हैज़ 3 स्टेबल आइसोटोप, ऑक्सीजन 16 17 18, ऑल 3 आइसोटोप आर प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ O2 which was analyzed by using mass spectrometer। मास स्पेक्ट्रोमीटर वैसे यूनिट 22 में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो ग्राफ होता है, एक साइड पे परसेंटेज अबेंडेंस, एक साइड पे M/E। M होता है मास, E इज़ चार्ज, चार्ज इज़ ऑलवेज +1। तो यूँ समझ लें कि आप जो मास कैलकुलेट कर रहे होते वही आपके पास पीक होती हैं। तो हाउ मेनी पीक्स आर एसोसिएटेड विद O2 पॉजिटिव वुड बी एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे बेटा हम देख लेते हैं O2 पॉजिटिव की एग्जामिनर बात कर रहा है। मैं यहाँ पे इस जगह पे बेटा थोड़ा सा आपके सामने लिख देता हूँ। हम यहाँ पे लिखेंगे O2 पॉजिटिव। अब देखिए बेटा इसमें पहली ऑप्शन ये है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पहला ऑक्सीजन भी 16 वाला हो, सेकेंड ऑक्सीजन भी 16 वाला हो, पॉजिटिव चार्ज, इसकी M/E वैल्यू 16 + 16 32 आ गई बेटा। सेकेंड वाला हम कहते हैं कि हमारे पास 1 ऑक्सीजन इज 16, सेकेंड ऑक्सीजन इज 17, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज M/E 16 + 17 33 आ गया। तीसरे नंबर पे बेटा हम कहते हैं कि आपके पास एक ऑक्सीजन 16, नेक्स्ट ऑक्सीजन बेटा आपके पास 18, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, आप इसकी M/E वैल्यू देखेंगे तो 34 बेटा। अब बेटा अगर हम चौथे नंबर पे हम सिर्फ ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो ये बेटा ऑक्सीजन आपके पास 17 प्लस आपके पास ऑक्सीजन 17 पॉजिटिव चार्ज, अच्छा इसकी भी M/E वैल्यू 34 आएगी, 17 + 17, तो हम इसे एक ही पीक कंसिडर करेंगे, यानी 3 और 4, एक मिनट, इन दोनों की M/E वैल्यू 34 होगी। तो जाहिर है अगर इस साइड पे एक्सिस पे 34 लिखा होगा तो दोनों एक ही जगह पे आएंगे। अब बेटा हम कह रहे हैं ऑक्सीजन आपके पास 17 एंड द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन 18 पॉजिटिव चार्ज, ये 35 आ गया M/E वैल्यू, और लास्ट नंबर पे ऑक्सीजन 18 पॉजिटिव चार्ज M/E वैल्यू 36 आ गई। अब ऑप्शन तो हमने 6 बनाए हैं लेकिन इन रियलिटी 5 बनती हैं पीक्स, एक 32 पे पीक, 33 पे, 34 थर्ड वन, 4 35 एंड द नेक्स्ट वन इज 36।
बिल्कुल इसी पैटर्न पे बेटा ओ लेवल जीसीई में आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन, जहाँ पे एग्जामिनर C2H3Cl3 दे रहा है। अगर किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को और डिटेल में समझना है तो ओ लेवल मेरे इसी चैनल पे आप ओ लेवल में आइसोटोप का टॉपिक देखेंगे, वहाँ पे आपको C2H3Cl3 की क्वेश्चन मिलेगा, उसकी काफ़ी डिटेल मैंने बताई हुई है बेटा जी। तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। एक और आपकी एग्जाम्पल हो जाएगी। तो ये हमारे पास 5 पीक्स आ जाती हैं। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मास स्पेक्ट्रम आपको एग्जामिनर एक एलाई का दे रहा है विच कंटेन कॉपर एंड गोल्ड। दो चीज़ों के बारे में बता रहा है, कॉपर एंड गोल्ड। अब बेटा अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो गोल्ड जो है इसका एटॉमिक मास या न्यूक्लियर नंबर 197 है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास आ जाता है गोल्ड AU। Which expression could be used to calculate the relative AR of copper? अब हमने गोल्ड को नहीं कैलकुलेट करना, हमने सिर्फ और सिर्फ कॉपर को कैलकुलेट करना है। कॉपर के दो आइसोटोप हैं, वन इज 63 जो कि 56.36% है, द अदर वन इज 65 विच इज़ 25.14। अब चूंकि आपने गोल्ड को इग्नोर करना है तो इसलिए सम 100 नहीं होना चाहिए बेटा, सम इन दो का एडिशन होना चाहिए, यानी इन दोनों के दरमियान रिलेटिव अबेंडेंस 56.36 प्लस 25.14। ये बेटा 100 के बजाय आपने ये डिवाइड करना है। तो अब बेटा यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें तो 56.36 मल्टीप्लाई बाय 63, 25.14 मल्टीप्लाई बाय 65 डिवाइड बाय ये वाला नंबर। तो यहाँ पे बेटा अगर हम आएँ तो वी कैन क्लियरली सी दिस थिंग, C इज़ आवर आंसर। तो ये बेटा हमारे पास आ गया। अच्छा बेटा इसी पैटर्न पे नवंबर 2018 का पेपर 2 में एग्जामिनर ने थ्योरी के पेपर का क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल सेम चीज़ थी, कोई आपने परेशान नहीं होना। ये आप देख सकते हैं बेटा, नवंबर आपके पास 2018 पेपर 2 यहाँ पे देखिएगा गोल्ड X 100 माइनस 56.36 प्लस 25.14। तो आपके पास आंसर 18.50 आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया। AR ऑफ कॉपर अभी अभी बेटा मैंने आपको बताया कि आपके पास एक आइसोटोप है 63 वाला विच इज़ 56.36%, the other one is 65 which is 25.14%, divide by 56.36 plus 25.14 is equal to relative AR। तो ये बेटा अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 63.62। अच्छा इसमें मैंने पहले भी आपको कहा है बेटा, पेपर में जब कभी भी एग्जामिनर आपको सिग्निफिकेंट फिगर का कहे, यू ऑलवेज कंसिडर द सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपको एग्जामिनर डेसिमल प्लेस का कहे तो आपने डेसिमल प्लेसेस को कंसिडर करना है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यूज़ योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस, दैट्स वाई वी रोट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बेटा। अब बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे पूरा यकीन है माशाल्लाह में से मेजॉरिटी बच्चों को आइडिया होगी इस पैटर्न का। आपके पास 6। अच्छा बेटा आगे कुछ और थोड़ी सी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसलिए आपने इस पूरी वीडियो को लाजमी देखना है। मल्टीप्लाई बाय 7.42 प्लस बेटा आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 92.58 ओवर 100 एंड यू विल गेट द आंसर 6.93 डी इज द आंसर। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है। एग्जामिनर आप लोगों को यहाँ पे बता रहा है आपके पास एक टेबल है, टेबल को कंप्लीट करना है। 2 स्कोर का क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर विच इज़ ऑब्वियसली प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियर नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में सेम होते हैं। आयन के केस में डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन आइडेंटिटी होती है, कभी भी चेंज नहीं होता। न्यूट्रॉन नंबर आप न्यूक्लियन माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो यू कैन डू दिस थिंग। तो 36 न्यूक्लियन नंबर आपके पास 6 आ रहा है, प्रोटॉन नंबर 3 आ रहा है, 6 में से 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे प्रोटॉन नंबर 26 है, ये आयरन होता है, आयरन की आइडेंटिटी है Fe।
इलेक्ट्रॉन 23 हैं तो इसके ऊपर चार्ज 3 पॉजिटिव होना चाहिए। अब आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 32 हैं, 26 प्रोटॉन नंबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 58 आ जाएगा। बेशक आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं एटॉमिक नंबर 26 आपके पास और न्यूक्लियन नंबर 58। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है बेटे, इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, एग्जामिनर ने रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हमें बोरान नहीं बताया हुआ। आप बेशक क्वेश्चन पूरे चेक कर सकते हैं जून 2017 के पेपर का। पीरियोडिक टेबल से आप देखेंगे तो बोरान जो है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास होता है 10.80। ये बाकी उसे क्वेश्चन करेंगे। खैर, डिफाइन द टर्म रिलेटिव आइसोटोपिक मास। इट्स नॉट एटॉमिक मास, इट्स एन आइसोटोपिक मास। तो आप इसे यहाँ पे लिखेंगे mass of an isotope relative to 1/12 of कार्बन। याद रखिएगा यहाँ पे चूंकि हम आइसोटोपिक मास की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे mass of an isotope लिख रहे हैं। हम यहाँ पे एटम या मॉलिक्यूल या आयन या उनकी बात नहीं कर रहे। मॉलिक्यूलर मास में हम मॉलिक्यूल लिखते हैं और एटॉमिक मास में हम एवरेज का टर्म यूज़ करते हैं। एवरेज मास ऑफ एटम्स आर आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है बोरान 1, इसकी रिलेटिव परसेंटेज अबेंडेंस आपने कैलकुलेट करनी है जी। और यहाँ पे एग्जामिनर कह रहे हैं आपका आंसर 6 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया कि इसका 10.8 ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, हमने पीरियोडिक टेबल से देखा। 10.80 इज़ इक्वल टू मास ऑफ आइसोटोप 1, ये डेटा में दिया हुआ है। रिलेटिव 10.0129, हम इसी को यूज़ करेंगे। 10.012 आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय इसकी परसेंटेज अबेंडेंस 19.78 प्लस बेटा सेकंड हमने कैलकुलेट करना है, इसकी परसेंटेज अबेंडेंस 80.22 डिवाइडेड बाय 100। अब बेटा आपके पास x का आंसर आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कीजिएगा 10.9941। याद रखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर का लाजमी ख्याल रखना है। क्वेश्चन में एग्जामिनर ने 6 सिग्निफिकेंट फिगर का है तो हमने यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर ही यूज़ किया है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है। ये बेटा जी, अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चन हमारे पास हो गए। एग्जामिनर कह रहे हैं कि आपके पास 4 आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स आर शोन इन द टेबल। ये बेटा आपके पास टेबल है, ईयर आपको एग्जामिनर ने बताया हुआ है। और यहाँ पे वो कह रहे हैं जी कि आपके पास यूज़ द डेटा कैलकुलेट द रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ 4th आइसोटोप इन दिस। 3 स्कोर का आपके पास क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले नंबर पे तो बेटा मुझे ये बताइएगा 4 आइसोटोप्स हैं एंड सम ऑफ परसेंटेजेस आर ऑलवेज इक्वल टू 100। तो आपके पास वन ऑफ देम इज हैविंग परसेंटेज 0.185, नेक्स्ट वन 0.251, नेक्स्ट वन 88.450। तो ये बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। कैसे बेटा, 100 में से इनको यहाँ पे लिख सकते हैं बेशक आप, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसे मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ 4th आइसोटोप। अब बेटे आपने देखा होगा प्रीवियसली ये क्वेश्चन थे 2 स्कोर के क्वेश्चन होते थे, यानी एक ये वर्किंग का एक आंसर का, यहाँ पे 3 स्कोर है। तो इसलिए इसका मतलब है कि आपने इसकी 4th के बराबरली परसेंटेज को भी दिखाना है। 100 माइनस 0.185 प्लस आपके पास 0.251 प्लस बेटा आपके पास 88.450। ये बेटा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11.114%। अब बेटा वही हमारे पास फार्मूला, वही मेथड जी, एवरेज आइसोटोपिक मास जो कि एग्जामिनर ने बताया हुआ है 140.1
116, यहाँ पे हम लिख देते हैं 140.116 इज इक्वल टू मास ऑफ आइसोटोप 1 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबेंडेंस, ये 135.907 मल्टीप्लाई बाय 0.185, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या आ जाएगा बेटा 135.907 मल्टीप्लाई बाय 0.185 प्लस बेटा आपके पास नेक्स्ट आ जाता है 137.906 मल्टीप्लाई बाय 0.251 प्लस नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाता है ये यहाँ पे 139.905 मल्टीप्लाई बाय बेटा 88.450 प्लस आपके पास x मल्टीप्लाई बाय जो आपने परसेंटेज निकाली है, एक मिनट में से थोड़ा सा 450 प्लस आपके पास x इंटू जो आपने परसेंटेज निकाली है 11.114 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका आंसर आ जाता है 141.915। ये बेटा हमने 3 डेसिमल प्लेस तक एग्जामिनर ने कहा हुआ है, वी आर राइटिंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाता है, बहुत मज़े का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोबारा गौर से देखिएगा बेटा। एग्जामिनर आपको बता रहा है कि आपके पास ए सैंपल ऑफ बोरान कंटेन एल्यूमिनियम Al, पीरियोडिक टेबल से देखेंगे तो Al जो है ये 2713 होता है। ये बेटा आपने लाजमी जहन में रखना है। बोरान का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जी कि इसका प्रोटॉन नंबर आपके पास 5 होता है। यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास खैर हम कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब है कि ये Al+1 है। तो ऑप्शन नंबर 1, देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन इन Z पॉजिटिव। बोरान जो है इसका प्रोटॉन नंबर 5 होता है, +1 4 इलेक्ट्रॉन है। Z पॉजिटिव Al+1, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसलिए ये आपके पास ऑप्शन ठीक है। द एयर ऑफ बोरान। अब बेटा मैं इसकी वर्किंग दोबारा से आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों की और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। एयर ऑफ बोरान कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपके पास आइसोटोप 1 10 मल्टीप्लाई बाय इट्स रिलेटिव अबेंडेंस 15.52 प्लस आइसोटोप 2 11 मल्टीप्लाई बाय 74.48 डिवाइड बाय। अब बेटा Al को हमने इग्नोर करना है, इस 10 को हमने इग्नोर करना है। तो जब आप 10 को इग्नोर किया, इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो आंसर 90 बनता है। अब बेटा अगर आप यूज़ करेंगे तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं देयर आर मोर प्रोटॉन इन Y पॉजिटिव देन X पॉजिटिव। दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि दोनों आइसोटोप्स हैं, प्रोटॉन नंबर सेम होता है। थर्ड इज़ रॉन्ग, बी इज़ द राइट आंसर बेटा। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही आसान सा है। एग्जामिनर हमें कॉपर का रिलेटिव एटॉमिक मास दे रहा है 63.5। याद रखिएगा ए ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता कि हमारे पास न्यूक्लियन नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। बाकी बेटा अगर आप ऑप्शन को कैलकुलेट करेंगे तो यू विल कम टू नो कि सी इज़ द राइट आंसर बेटा। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, बहुत ही आसान सा है बेटा जी। एग्जामिनर कह रहे हैं कि सैंपल ऑफ स्ट्रॉन्शियम 6 आपके पास है, एक आपके पास 9.86 है, 7 है, 82.4 है। फोर्थ आइसोटोप की आप परसेंटेज कैलकुलेट करें, बहुत ही आसान है। अब देखें इसमें ना एग्जामिनर ने स्प्लिट कर दिया, 1 स्कोर को अलहदा कर दिया और बाकी जो 2 स्कोर की कैलकुलेशन होगी वो अलहदा होगी। 100 माइनस आपके पास आ जाता है 9.86 प्लस 7.00 प्लस 82.58। ये बेटा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.56। ये फोर्थ आइसोटोप की हमारे पास परसेंटेज अबेंडेंस है। रिलेटिव एटॉमिक मास एग्जामिनर हमें दे रहा है 87.71। अब बेटा फोर्थ आइसोटोप X परसेंटेज अबेंडेंस 0.56 अभी हमने कैलकुलेट किया बेटा ये वाली। बाकियों की आपके पास परसेंटेज अबेंडेंस गिवन है, आप उसी को यूज़ करेंगे। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 86 मल्टीप्लाई बाय 9.86 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, प्लस बेटा आपके पास 87 मल्टीप्लाई बाय 7.00 प्लस बेटा आपके पास 88 मल्टीप्लाई बाय 82.58 डिवाइड करेंगे 100।
अब बेटा यहाँ पे आपने इसका वैल्यू फाइंड करनी है, तो x का आंसर आपके पास आ जाएगा 84। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एवरेज मास, मीन मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। दो स्कोर बेटा इसके होंगे, आइसोटोप सेम प्रोटॉन नंबर, डिफरेंट आपके पास न्यूक्लियन नंबर या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक स्कोर बेटा इसका होगा जी। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, यूज द डेटा फ्रॉम द स्पेक्ट्रम। ये बेटा एग्जामिनर ने दिया हुआ है, ये मास स्पेक्ट्रम है, 74 वाला 89%, 76 वाला 9.37, 77 वाला 6.3, 78 23.77, 80 वाला 49.6, 82 वाला 8.73। अच्छा, मास ऑफ आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करेंगे और फाइनल आप AR निकालेंगे। चूँकि हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया बेटा, तो आप डायरेक्ट भी इसका AR निकाल सकते हैं। फाइनली यानी कैलकुलेट करके आपके पास आंसर आ जाएगा 79.04। आप पीरियोडिक टेबल चेक करेंगे, ये बेटा सेलेनियम विल बी द एलिमेंट। अब बेटा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, मैग्नीशियम, द टर्म रिलेटिव आपके पास आइसोटोपिक मास, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, मास ऑफ एन आइसोटोप रिलेटिव टू आपके पास, चूँकि आइसोटोपिक मास है तो आप मास ऑफ एन आइसोटोप लिखेंगे रिलेटिव टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। अब बेटा तकरीबन इट्स अबाउट टू फिनिश। मैंने 23rd क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में आपको बताना है, बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ है बेटा उसने जी। यहाँ पे हमें वो कह रहे हैं कि एक 79% है, द अदर वन 11% है, इन दोनों को ऐड करें, 100 में से माइनस करें 79 प्लस 11, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 10%। अब बेटा बिल्कुल उसी पैटर्न पे, उसी स्टाइल में आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कि आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास 24.3 है, इज इक्वल टू मास ऑफ आइसोटोप 124 मल्टीप्लाई बाय 79% प्लस मास ऑफ आइसोटोप 26 मल्टीप्लाई बाय बेटा 11% प्लस मास ऑफ आइसोटोप 3x और 10% है 10 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा जी। अब एग्जामिनर ने हमें कहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये मैं बार बार साथ में बता रहा हूँ, आपने ख्याल करना है। 24.8 आ गया। अब बेटा 3 स्कोर का क्वेश्चन है, बस तकरीबन ख़त्म हो गया वर्कशीट ऑलमोस्ट बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगेन इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके काम आएगा इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि आपके पास ब्रोमीन है, इसके 2 आइसोटोप हैं 79 एंड 81। आइसोटोपिक मास एक का है 78.92, एक का है 80.92, और एग्जामिनर आपसे परसेंटेजेस पूछ रहा है। लेट्स से हम यहाँ पे कहते हैं BR79 इज इक्वल टू X%, तो आपको आइडिया है BR81, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सम ऑफ परसेंटेज इज इक्वल टू 100, इफ़ वन ऑफ देम इज X अदर वन विल बी 100 माइनस X। ये बेटा आपको यहाँ पे स्कोर मिल जाएगा। अब बेटा आपने फार्मूला अप्लाई करना है। आपके पास यहाँ पे एग्जामिनर बता रहा है कि आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास विच इज़ 79.90 है, इज इक्वल टू मास ऑफ आइसोटोप 1, ये वाला आपने यहाँ पे 79 यूज़ नहीं करना, एग्जामिनर ने दिया हुआ है 78.92x प्लस द अदर वन बेटा आपके पास 80.92, और इसकी परसेंटेज हमने लिखी है 100 माइनस x, ओवरऑल विल बी 100। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई बेटा 51%। चूँकि x हमने BR79 के लिए यूज़ किया था, तो हम कहेंगे BR79 इज़ 51%, तो BR81 100 माइनस 50 49% आ गया। ये सेकंड स्कोर आपके पास आ गया, ये आपके पास थर्ड स्कोर आ गया। टर्म आइसोटोप, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप सारों को पता है बेटा।
यहाँ पे एग्जामिनर आपसे प्रोटॉन नंबर पीरियोडिक टेबल चेक करेंगे। मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर 12 होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर 12 एंड 14। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं ये आपके पास आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में बेटा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊँगा। एग्जामिनर कह रहा है कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, एक्सप्रेस योर आंसर इनटू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे एग्जामिनर ने स्पेसिफाई नहीं किया कि सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में डाटा को देखें तो आपको आइडिया होगा कि आपके पास 78.60, 10.11, 11.29, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर एग्जामिनर यूज़ कर रहा है। आपका आंसर उसी तरीके से आना चाहिए, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं AR इज़ इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 78.60 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 10.11 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 11.29 ओवर 100, तो आपका आंसर आ गया 24.33। ये बेटा आपके पास फिगर है। यहाँ तक बेटा किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन? इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, आयोनाइजेशन एनर्जी और इनको डिस्कस करेंगे। काफ़ी लेंथी वर्कशीट है इंशाअल्लाह ताला, मैं कोशिश करूँगा 3-4 वीडियोस में इसे वो करूँ जी। थैंक यू वेरी मच बेटा। अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए लाजमी दुआ क्या करें और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।